Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला इस बुक के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे थे हम। तो प्रश्न ये है, क्या सब कुछ मन का एक छलावा है, या दूसरे शब्द में, जब मुझे पूरे हृदय से कुछ अनुभव होता है और वह शुद्ध रूप से आध्यात्मिक नहीं है, तो क्या वह मिथ्या है? यदि हाँ, तो कृपया मुझे बताएं कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। जब मैं बौद्धिक रूप से किसी विषय में पूर्ण आश्वस्त हूँ, किंतु मेरा हृदय या अंतर्ज्ञान मुझे कृष्ण की ओर लेकर नहीं जाता, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अपरिपक्व अवस्था में ही आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गया? तो इसका उत्तर हमने आधा पढ़े, तो आज लास्ट वाली पोर्शन करते हैं। कलियुग में हमें सब कुछ हरिनाम के साथ करना चाहिए। कलियुग में हमें सब कुछ हरिनाम के साथ करना चाहिए। महाप्रभु की कृपा के कारण हमें उनके आंदोलन में सम्मिलित होने हेतु पूर्णतया शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण शरणागति की परिभाषा है अनुकूलेस्य संकल्प प्रतिकूलेस्य वर्जनम रक्षयति इति विश्वास गोप्तिप्ते वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति के यह 6 विभाग है। भक्ति की अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों को बहिष्कार कर देना, कृष्ण द्वारा संरक्षण का विश्वास, भगवान की संरक्षण या स्वामी के रूप में, भगवान को संरक्षण या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, गोप्तिप्ते वरणम, आत्मनिक्षेप, पूर्ण आत्मसमर्पण और कार्पण्य तथा दीनता। हम में से किसके पास पूर्ण रूप से शरणागत होने की शक्ति है? कौन पूर्ण रूप से इतना गंभीर है कि जो कुछ उसके कृष्ण भावनामय जीवन के लिए अनुकूल है उसका आलिंगन करेगा और जो प्रतिकूल है उसका बहिष्कार? कृष्ण ऐसे आत्मसमर्पण की मांग करते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु नहीं, अपितु वे तो केवल उनकी कृपा प्रदान करते हैं और हमें श्री कृष्ण के नामों का जप करने देते हैं। तो पुनः पुनः कृष्ण के नामों का जप कीजिए। यदि संभव है तो निरंतर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्रदान की गई आध्यात्मिक जगत की मधुरता को आस्वादन करें। जप के अतिरिक्त हरिनाम संकीर्तन कृष्ण के नामों की मधुरता की और भी आसानी से सुलभ करवाती है। आनंद विभोर होकर हरे कृष्ण भजिए, आनंदे आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमर। अपने मन को आध्यात्मिक गुरु एवं वैष्णवों के पवित्र चरणों के ध्यान में केंद्रित करो और प्रभु हरि के नाम को परमानंद में खोकर पुकारने हेतु वृंदावन के दिव्य धामों की वंदना करो। इस प्रकार मन से कुछ धूल साफ होने दीजिए, फिर दीन होकर विनम्र भाव से हमें हमारी पतित अवस्था को समझना चाहिए और तत्पश्चात हम जो कोई भी सेवा कर सकते हैं हमें वह सेवा करनी चाहिए।
आपके प्रश्न का एक अर्थ यह समझा जा सकता है कि यदि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं तो क्या आध्यात्मिक जीवन का इस प्रकार अनुशीलन करना समय से पूर्व है? मैं एक भक्त को जानता हूं जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था और उनका आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि वे एक विदेशी थे। यदि वो विदेशी ना होते तो उन्हें भारतीय नागरिकता की मांग करने की क्या आवश्यकता थी? हम भी कृष्ण के देश में विदेशी हैं। हम भी कृष्ण के देश में विदेशी हैं और हमें भी नागरिकता के लिए आवेदन करना है। हम शुद्ध नहीं हैं, इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जन्म और मृत्यु रूपी विपदा का सामना करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन को अपनाएं। जितना शीघ्र हम जीवन की प्रकृति को किसी भी चेतना से आत्मसात होते हैं, हमें भक्तों के संग में कृष्ण के नामों का कीर्तन करना चाहिए और अत्यंत दीन भाव से कृपा के लिए विनती करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने एक बार एक कहानी कही थी कि किस प्रकार महात्मा गांधी का एक बार उनकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था। उन्होंने अपने पत्नी से बाहर चले जाने को कहा और कहा कि फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने द्वार पर धीमी दस्तक सुनी। उन्होंने द्वार खोला तो पाया कि उनकी पत्नी सामने खड़ी थी। उन्होंने क्रुद्ध स्वर में कहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। उनकी पत्नी ने नम्रता से कहा, मेरे पास जाने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। हमारा पवित्र नामों के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर महाराज जी वर्णन बताते हैं कि मैं पूरा शुद्ध नहीं हूँ और आत्मसमर्पण में भी मेरी खोट है और सब कुछ अनुकूल चीज जो हरिनाम व कृष्ण भक्ति में है, सब कुछ अपना कर पाना संभव नहीं होता। अनुकूलेश संकल्प और प्रतिकूलेश वर्जनम, और सब कुछ प्रतिकूल को हम छोड़ भी नहीं पाते। अनेकों चीज हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है और वो भक्ति में प्रतिकूल ही होती है ना। हमारी गृहस्थ जीवन को हो, हमारी सजन आदि को कहो, हमारी बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारी मानसिक अवस्थाएं, हमारी पूर्व जीवनों की प्रारब्ध या प्रवृत्तियां और हमारी संग, हमारी देश, हमारी काल, हमारी परिस्थिति, है ना, अनेकों चीज है। तो जो कृष्ण के लिए स्वाभाविक होने नहीं देते हमको, है ना, और हम द्वंद में रहते हैं। तो प्रतिकूलता हमारे जीवन की विशिष्टता ही है ना। हर साधक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों तो है ही। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ, किंतु है तो जकड़ा हुआ सब, है ना। प्रतिकूलेश वर्जनम 100% कर पाना बहुत ही मुश्किल है ना। कुछ परसेंटेज तक हम प्रतिकूल को वर्जन कर पाते हैं। रक्षयतु तो विश्वास, भरोसा कृष्ण रक्षा करेंगे तो कर पाना कभी कभी भारी पड़ जाता है। विश्वास डगमगा जाता है। जब मैं जिस चीजों में मेरी आसक्ति है इस संसार में और उसको मैं खोता हूँ तो मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल पड़ता है ना। तो कृष्ण में भरोसा कर पाना आसान नहीं होती है। कृष्ण तो हमारे भविष्य जानते हैं, तो हमारे लिए जो अच्छी चीज है, अच्छी परिस्थिति है, वो हमेशा तैयार करते हैं। किंतु
मैं तो वर्तमान कोई देखता हूं ना तो समझ नहीं आते, और अभी की परिस्थितियों से आकलन करता हूं मेरी क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो हम धोखा खाते हैं और कृष्ण में भरोसा हमारा डगमगाता हुआ होता है। तो रक्षयतु विश्वास में भी हमारी परसेंटेज, हमारे प्रतिशत बड़ी कम है। कभी तो 10% है, कभी 5 है, कभी 20 है, कभी 25 है। बड़ी जोर मार काट के 50% बढ़ता होगा, बाकी 50% तो ऐसे ही रहती है ना। हाँ, रक्षयति विश्वास बहुत मुश्किल पड़ता है। हमने रक्षा पाने के लिए हमने अनेकों जनों की सहारा लेते हैं, अनेकों जनों की आश्रय ग्रहण करते हैं। कृष्ण तो हमारे लिए बाद में आते हैं कृष्ण, है ना। तो रक्षयति विश्वास, ये भी हम, इसमें भी हम लड़खड़ाते हैं। और गोपतिप्त वरनम, तथा वही हमारे अभिभावक ही कृष्ण, आप ही मेरा स्वामी हो, आप ही पालन करता हो, आप आश्रय देने वाले हो, गतिर भरता प्रभु साक्षी श्री, है ना। तो इसमें भी खोटापना है हमारी, है ना। इसमें भी पूरा जमती नहीं है ना। और बोल भी दे मुख से तो क्या फर्क पड़ने वाला है ना। कृष्ण आप तो गोलोक में रहो, आपको अच्छा वहीं रहता है ना। मेरे काम मेरे को करने दो और मेरे को ही झेलने दो, है ना। तो गुप्तिप्त वरनम तथा, तो इसमें भी पूरा नहीं हो पाती। और फिर बाकी रही का आत्मनिक्षेप, पूर्ण शरणागति, तो होगा कृष्ण, करूंगा मैं, है ना। आप में ही शरणागत होऊंगा, क्योंकि मेरी गुरुदेव, मेरी संप्रदाय, श्रील प्रभुपाद, इतने भक्त जनों की कृपा मिली तो मैं समर्पण होने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना। शरणागति करनी है, मेरी प्रयोजन है, किंतु इसमें मेरी प्रगति बहुत ही कम है ना। और फिर कार्पण्य, दीनता तो भूल ही जाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कृष्णा बिल्कुल याद नहीं रहती है ना। ये तो पढ़ते समय कोई बोल दे तो थोड़ा सा मन में आता भी है, किंतु कार्य में रूपांतरित कर पाना या इससे मैं जीवन व्यतीत करूं, ये तो मैं बोलूं तो मैं झूठ बोलूंगा आपको, है ना। ऐसा ना बोलूंगा। तो शरणागति की ये 6 चीजों में हम लड़खड़ाते हुए हैं। तो फिर प्रश्न है, भाई करेंगे नहीं क्या हम, है ना। करेंगे जरूर, है ना, करना ही है ना। हम विदेशी हैं, है ना। हमको अपने वीसा के लिए और नागरिकता के लिए, गोलोक की नागरिकता के लिए तो आवेदन तो ज्ञापन करनी पड़ेगी। बेशक मैं अभी सारे शर्तें पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, शर्तें मैं पूरा करने में मैं अक्षम हूँ, किंतु आवेदन तो करनी पड़ेगी ना, एप्लीकेशन तो जमा करनी पड़ेगी ना। एप्लीकेशन ही नहीं जमा करूंगा तो फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं रहे, है ना। तो वो तो करनी पड़ेगी, है ना, वो तो करनी है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जन्म और मृत्यु रूपी विपदा का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा भी यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा, है ना। ऐसा बात नहीं है जब भाई चलो खोटा भी जगह खोटा है, दुखालय मशाश्वतम, मैं तो आपने कैसे भी करके रह लूंगा, दुख हो सही तभी भी अच्छा है, मैंने दुख सुख मिला के और कैसे भी कष्ट उठा के भी रह लूंगा, किंतु रहने तो नहीं देंगे ना यहाँ पर भी। मानो कि मैं बहुत अनेकों कष्ट सहन करके भी रहना चाहूंगा, तभी भी नहीं। मृत्यु सर्वहरस चाहूं, मृत्यु सब कुछ हर लेंगे और यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देंगे, है ना। तो और क्या, गति तो है नहीं कुछ, और कोई हमारे पास कोई दूसरी रास्ता भी नहीं है ना। देयर इज नो ऑप्शन। तो भाई क्या करा जाए, है ना। तो इसीलिए आवेदन तो, एप्लीकेशन तो देनी है, और शर्तें पूरी करने के लिए
यथासाध्य प्रयास करनी है ना, और धीरज रखनी है, और अपनी साधनों की प्रक्रिया निरंतर संचालित करनी है, और उमंग स्फूर्ति रखनी है। होगी एक दिन, है ना, एक दिन तो पूरी होगी, होके रहेगी, है ना। अनेक लोग पूरा किए हैं। हे कृष्ण, आपसे प्रेम करने वाले अतीत में तो कितने सारे लोग किए, आपसे पूरी किए और प्राप्त किए आपको, है ना, धाम प्राप्त किए, कृष्ण प्रेम प्राप्त किए, और अभी भी कितने लोग कर ही रहे हैं। तो उसमें से मैं अभी भी अधम और पतित पामर हूँ। मेरी क्षमता बहुत कम है, किंतु मेरी गुरुदेव की अपार कृपा है मेरे ऊपर, और वो शुद्ध भक्त है ना। उन्होंने कृपा की, और इतनी सुंदर संप्रदाय में मैं हूँ, और अनेकों आचार्यों की कृपा है इस संप्रदाय में। श्रील प्रभुपाद के मिशन में हूँ मैं, और महाप्रभु की कृपा है, अनेकों भक्त जनों की कृपा है। तो इस बार तो विफल होने वाला नहीं हूँ। हाँ, मेरी प्रगति कम है, ये मैं समझ रहा हूँ। मेरे को उसमें परसेंटेज बढ़ानी है ना, और तत्पर होनी है, दृढ़ संकल्प होनी है, और मेरे पास समय भी बहुत कम है, मैं समझ पा रहा हूँ। किंतु कृष्ण, मैं कर पाऊंगा, ऐसा भरोसा है, मैं ऐसा भरोसा है। भक्ति एक आशा है, और भक्ति एक स्फूर्ति है, एक आनंद की उत्स है। भक्ति वो रास्ता है जो जीव अपने जन्मों जन्मों की समस्याओं के समाधान करके अपनी शाश्वत पद को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्तिर्हित्वा नत्य रूपे स्वरूपेण अवस्थिता, है ना, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। भक्ति जोग, भक्ति वो अभिधेय है, वो रास्ता है जो उसको पाके ही अवश्य ही उसको दिला देगा, है ना, पाके रहेगी वो। तो ये अव्यर्थ माने अचूक रास्ता है ना, और कभी विफल नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत परसेंटेज कम भी रह जाए मरने से पहले, तो अगले जीवन में पूरी हो जाएंगे। सुचिताम श्रीमतम की जोग भ्रष्ट अभिजाय। तो अधम तो मैं हूँ, पतित भी हूँ, पामर भी हूँ, अनेकों प्रवृत्तियां मेरा पूर्व जन्म की है। मेरी प्रगति बहुत बहुत ढीली ढाली है, किंतु विश्वास है कि कृष्ण आप में पूरी विश्वास है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप अच्युत हैं। आपकी कृपा तो हो जाए तो सब कमी पूरी हो जाए, है ना। भरोसा तो आप ही हो कृष्ण, भरोसा तो मेरा गुरुदेव है, मेरी भरोसा तो श्रील प्रभुपाद है, और मेरी भरोसा तो मेरी संप्रदाय है, मेरी भरोसा तो मेरी संप्रदाय को आचार्यों जनों है, उन्हीं को भक्तों की कृपाई है। तो मैं मायूस क्यों हूँ, है ना, मैं मायूस क्यों हूँ। भक्ति वो रास्ता है, भक्ति वो साधन है, भक्ति वो प्रोसेस है जिससे मनुष्य प्रयास करे, दृढ़ संकल्प हो जाए, तो उसको वो फल अवश्य प्राप्त होके रहेंगे। व्यर्थ कभी नहीं जाने वाले, वो हो ही नहीं सकता, है ना। तो कमी है, मैं जानता हूँ मेरे में, है ना। तो सब कुछ ले दे के आपके पास पहुंचा हूँ कृष्ण। अब आप देखो, है ना, आप ही की तो हूँ मैं। पिताहमस्य जगत माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम जुजरे बच। अपनी वाणी को मिथ्या साबित करना है तो करो आप, है ना। मनमना भवो मद्भक्तो मज्जाजी मम नमस्कुरु मामे बस्सि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। आपने प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते हो तो तोड़ डालो, है ना। मैंने तो किया, करना के प्रयास कर रहा हूँ। मेरी गुरुदेव की कृपा से मैं दृढ़ संकल्प हो की करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु मेरे पास समस्या अनेकों है, अनेकों चीजों से मैं जकड़ा हुआ हूँ। मैं तो रेगिस्तान में हूँ, और सहायता तो
मेरे ना मन है, ना मेरा शरीर है, और ना पूर्व जीवन है, सब तो खोटा खोटा है। आप ही भरोसा है कृष्ण। आप हाथ पकड़िए और सहारा दीजिए, है ना। उसमें तो विश्वास नहीं, है ना। पूर्ण विश्वास करने में सक्षम नहीं हूं, किंतु मैं जानता हूं, है ना। तो इस प्रकार भक्ति एक आनंद है, रास्ते हैं। भक्ति एक वो अचूक प्रोसेस है जिससे हमने कृष्ण प्रेम प्राप्त करके रहेंगे, है ना। हमारे पास और रास्ता तो है ही नहीं, जाऊं कहाँ और, है ना। श्रील प्रभुपाद की बहुत सुंदर वो कहानी है। महात्मा गांधी अपने पत्नी को कहा चले जाओ, तो थोड़ी देर बाद ही उसकी पत्नी वापस आए तो कहते, बोला था मैंने जाने के लिए। कहता मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए और कोई जगह नहीं है आपके अलावा। तो इस प्रकार हे कृष्ण, हम कहाँ जाएं आपको छोड़ के, हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं, है ना। आप राखो या मारो, जो करना करो, आपके बिना तो हमारे पास कुछ नहीं है। आप गाली दो, आप ठुकरा डालो, आश्ली सब पादरा तम पे निष्ठबा अदर्शन वर्मा हतम करो तुगा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सैव नाथ। आपके अलावा कोई नहीं है कृष्ण, कोई नहीं। कहाँ जाऊं, कोई और रास्ता भी नहीं है। जहां जाके सोचो, जहां ठीक है आपने ठुकरा दिए तो ये जगह मेरे लिए, और को तो जगह है भी नहीं है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये बहुत सुंदर प्रश्न है और हमारी कमी है, हमको मानना है और उतनी दीनता के साथ और उतनी विनम्रता के साथ उस कमी को भरपाई करने के प्रयत्न करनी है और भक्ति में विश्वास रखनी है, भरोसा करनी है। ये अचूक रास्ता है, ये फल देके रहने वाला है ना। शर्ते हम कितनी समय दे पाएंगे, है ना। मृत्यु के प्रहार प्रचंड सुनामी की तरह प्रहार मारता है ना। प्रकोप कब आ जाए क्या पता, पूरी करनी पड़ेगी, है ना। और हमको ये नहीं पता कि कितनी समय बचा है मेरे पास, है ना। मैं 50 साल का हूं तो मैं 60 साल का होऊंगा या नहीं, वो गारंटी नहीं है। मैं 30 साल का हूं तो 35 साल में बिता पाऊं या ना बिता पाऊं, वो गारंटी नहीं है। आज मैं नाम जप कर पाऊं, कल में कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, उसकी कोई गारंटी नहीं। पदम पदम जत विपदापना देशा, है ना। समाश्रित पद पल्लव प्लाव। किंतु एक आशा है, कृष्ण की चरण, है ना। समाश्रित जो पद पल्लव, तो वो कृष्ण की चरण की आश्रय है, वही एकमात्र आश्रय है ना। किंतु समय पता नहीं, इसीलिए प्रगति पूरी कर पाऊं या नहीं कर पाऊं उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि समय होगी ना मैं अपने साधन संचालन करूं और पूरी करूं। इतने दिनों तक तो जंत्रवत जप करके आया, इतने दिन तो कृष्ण को हमने चला लिया। कृष्ण आप होने से भी चलेगा, ना होने से भी चलेगा, क्या फर्क पड़ने वाला, है ना। अब मैं मरने की चौकाट पे हूँ, अब तो चाहिए। तो कृष्ण कहेंगे ना, इतनी समय तो आपने बड़ी आपने खोटा का बना दिया, इतना समय तो आपने बीती दी, इतने कम समय में कैसे कर लोगे पुत्र, कैसे, किस प्रकार आपने सब कुछ काट के और पूर्ण शरणागति करके आप आओगे। मायूसी तो छानी चाहिए, डरना तो अवश्य ही चाहिए हमको, कितनी भरोसा भी रखनी चाहिए, और जो भी कमी है सब कुछ ले दे के हमको पूर्ण संकल्पों के साथ भक्ति में सम्मिलित हो जानी चाहिए। सारी कमी पूरी करने की प्रयत्न करनी चाहिए, है ना। समय तो आप आई, मेरी बारी, अब बारी आई अपनी कमी पूरी करने के लिए। दूसरे को तो हमने बहुत कमी पूरी करा दी है ना। दूसरे के लिए उंगली दिखा के, उंगली उठा के बहुत कुछ करा है, आपने ये किया नहीं, आपने वो किया नहीं, अब बारी मेरी है ना। तो वो पूरी करनी है। तो ये विनम्रता और दीनता के साथ हमारी कमी स्वीकार करें
हम संकल्प हो जाए और हम निरंतर हरि नाम जप करें, और विशेष करके सुबह के नाम जप इतनी तल्लीनता से हो जैसे में हम सुन पाए, हम अच्छे से पुकार पाए कृष्ण को, है ना, जिससे उनके कानों तक पहुंच पाए हमारी पुकार। जितनी तल्लीनता होगी, जो जितनी भरोसा होगी, है ना, जितनी तीव्रता होगी, उतनी तीव्रता के साथ हम अपनी भरपाई कर पाएंगे, अपनी कमी को भरपाई कर पाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं, और बाकी सब चीजों में भरपाई करते करके पूरी जीवन ही सुना बना दिया हमने, है ना। अब तो हमको बहुत जल्दी से करनी पड़ेगी, है ना, बहुत जल्दी। हर पलों को, हर क्षणों को कृष्णमय बनानी पड़ेगी, है ना। हमने सारे पल, हर एक क्षणों को हमने बिखरा दिए, और अनेकों समय हमने ऐसे ही व्यतीत कर दिए। अभी भी हम ऐसा करने लगे तो फिर होगी निकाल, है ना। शरणागति की इच्छे की 6 चीजों को, है ना, 6 अंगों को 100% पूरी करनी है ना, पूरी करनी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।